हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी शार्प के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंटरफेसेस। और भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, जहां पे हम एब्स्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और भाई देखो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है सी शार्प डेवलपर का। और अगर आप सी शार्प के अच्छे डेवलपर बनना चाह रहे हो और आप सी शार्प के इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहे हो, तो ये वाला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है सी शार्प के अंदर इंटरफेसेस का। ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कितने तरीकों से कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और इंटरफेसेस। ठीक है, तो अब हमारे पास टॉपिक है इंटरफेसेस। ठीक है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से और सी शार्प प्रोग्रामिंग के हवाले से। ठीक है, तो इसको ना बहुत ज्यादा गौर से सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरफेस होता क्या है। An interface is a contract between itself and any class that implements it. इसका मतलब इंटरफेस आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इंटरफेस के दरमियान और किसी भी क्लास के दरमियान। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो, दिस कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि दैट एनी क्लास दैट इंप्लीमेंट्स द इंटरफेस, मतलब कि अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करती है या इंप्लीमेंट करती है, विल इंप्लीमेंट द इंटरफेसेस प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इवेंट्स। ठीक है, इसका मतलब कि इंटरफेस हमने अभी बताया कि दो चीजों का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंटरफेस का और किसी भी क्लास का। अब इंटरफेस के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं, मतलब जो भी मेंबर्स मौजूद हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। उनको जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है, लाजमी है उस क्लास को कि जितने भी इंटरफेस के अंदर मेंबर्स हैं उन्हें बॉडी देनी है, इंप्लीमेंटेशन देनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से बहुत मिलता जुलता लगेगा। ठीक है, लेकिन इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर सारे मेंबर्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, कुछ मेंबर्स एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेंबर बना सकते हो या नहीं बना सकते। ठीक है, ये छोटा सा इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे आओ, एन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस कंटेन्स नो इंप्लीमेंटेशन, मतलब इंटरफेस के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है, ओनली द सिग्नेचर्स ऑफ द फंक्शनैलिटी द इंटरफेस प्रोवाइड्स, मतलब कि सिर्फ सिग्नेचर किसी भी चीज का, किसी भी मेंबर का सिर्फ सिग्नेचर या उसकी डिक्लेरेशन वो होती है सिर्फ इंटरफेस के अंदर। एंड इंटरफेस कैन कंटेन सिग्नेचर ऑफ मेथड्स, मतलब आप देखो बता रहा है कि इंटरफेस के अंदर कौन कौन सी चीजों की डिक्लेरेशन हो सकती है, सिग्नेचर हो सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब विदाउट इंप्लीमेंटेशन, मतलब मेंबर्स की सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, सिग्नेचर होता है उसका, बॉडी नहीं होती, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। आप इंटरफेस के अंदर किन किन चीजों की डिक्लेरेशन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेथड्स की सिर्फ डिक्लेरेशन, नो बॉडी, प्रॉपर्टीज की डिक्लेरेशन, इंडेक्सर्स की और इवेंट्स की डिक्लेरेशन। ठीक है, सिर्फ इंटरफेसेस के अंदर हम दे सकते हैं, क्योंकि इंटरफेसेस के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। उनको कंप्लीट कौन करता है, चाइल्ड क्लास, जो उस इंटरफेस को इनहेरिट करेगी या इंप्लीमेंट करेगी। देखो, जब हम क्लास से क्लास को इनहेरिट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिट करना। ठीक है, लेकिन अगर किसी क्लास से हम इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो इसको कहते हैं इंप्लीमेंट करना। सही है, अब देखो इनहेरिटेंस के लिए भी हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, कोलन का। ठीक है, और यहाँ पे क्लासेस के साथ जो इंटरफेसेस की इनहेरिटेंस करते हैं उसमें भी सिंबल कौन सा यूज होता है, कोलन का। लेकिन अभी आप जावा पढ़ के आए हो, ठीक है, जावा में क्या होता था
कि इनहेरिटेंस के लिए कीवर्ड होता था एक्सटेंड्स का और इंटरफेस की इनहेरिटेंस के लिए कीवर्ड होता था इंप्लीमेंट्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों केस में एक ही सिंबल है कोलन, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी छोटी सी आपको डेमो करके दिखाऊं, देखो मेरे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास है, इससे पहले मतलब नेम स्पेस के अंदर मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ, उसके लिए मैं कीवर्ड यूज करते हैं इंटरफेस का, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल आई एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब मैं इंटरफेस किसके लिए बना रहा हूँ, एम्प्लॉय के लिए एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे आई लगाया, सही है, आई मतलब उसी तरह एक प्रीफिक्स हो गया, मतलब जो बता रहा है कि ये एम्प्लॉय क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। मतलब हमारे पास ये आई क्या है, एक प्रीफिक्स लगा दिया जिससे पता चल जाएगा कि हमारे पास ये क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। अब इस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेंबर्स मैं बनाऊंगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जिनको बॉडी इंप्लीमेंटेशन देने का काम वो क्लास करेगी जो इसको इंप्लीमेंट करेगी, इनहेरिट करेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, void show, सही है, ये मैंने क्या बनाया, एक मेथड बनाया, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस मेथड की यहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉडी दूं, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे सेमीकोलन से इसको एंड नहीं करता बल्कि मैं इसकी बॉडी देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको मैं बिल्ड करूं तो आप रिजल्ट देखो, देखो इंटरफेस मेंबर्स कैन नॉट हैव अ डेफिनेशन, डेफिनेशन से मुराद यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन बॉडी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, ठीक है, यहाँ पे हटाऊं और यहाँ पे आके इसको क्या कर दूं, कॉलन लगा के अब बिल्ड करता हूं, तो अब आप देखना, अब आपके पास बिल्ड सक्सीडेड हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, सही है, मतलब जितने भी आप मेंबर्स बनाओ वो क्या होंगे, पब्लिक होंगे, सही है। जिस तरह अभी ये मैंने मेथड बनाया ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, ये आपके पास इससे पहले मैंने पब्लिक नहीं लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास मेथड है ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है, और दोनों ही ना पब्लिक लगा हुआ है ना एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है कि जो भी इंटरफेस के अंदर मेंबर्स होंगे वो पब्लिक भी होंगे और एब्स्ट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है। अच्छा अब वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट आपके पास प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ठीक है, और जितने भी मेंबर्स होते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर मैं खुद से लगाऊं पब्लिक, ठीक है, मतलब खुद से अगर लगा दूं, वैसे तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होते हैं ना, लेकिन अगर मैं खुद से पब्लिक लगाऊं और यहाँ पे आके इसको बिल्ड करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, देखो एक्सप्लिसिटली भी हम पब्लिक का मॉडिफायर नहीं लगा सकते क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि सारे मेंबर इसके पब्लिक ही होते हैं, तो आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है पब्लिक, ठीक है ना, एक्सप्लिसिटली लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल इस मेथड को दूसरी क्लास, मतलब इस इंटरफेस को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करती है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊं और इस क्लास का नाम रखूं फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, ठीक है, और यहाँ पे आता हूं, ये क्लास की बॉडी आ गई, और अब मैं इस क्लास को इनहेरिट करवाता हूं इस इंटरफेस से, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर आप क्लास से क्लास की इनहेरिटेंस करते हो तब भी कोलन का सिंबल यूज होता है, अगर आप क्लास से इंटरफेस की इनहेरिटेंस करते हो तब भी कोलन का सिंबल यूज होता है। तो मैं यहाँ पे आऊं कोलन, और यहाँ पे हमारे इंटरफेस का क्या नाम है, हमारे इंटरफेस का क्या नाम है, आई एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स हमने लगाया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं अभी देखो जब मैंने इनहेरिटेंस करवा दी, इसका मतलब ये जो मेथड था इनकम्प्लीट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये इस क्लास के पास आ गया। लेकिन अगर अभी मैं इसकी बॉडी ना दूं, सॉरी मतलब अगर मैं अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन ना दूं इस क्लास के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पे आके बिल्ड करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब एम्प्लॉय क्लास ने इस इंटरफेस के मेथड को बॉडी नहीं दी, इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूं, देखो अगर शॉर्ट तरीका आपको चाहिए, मतलब आप चाह रहे हो कि इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसको मैं इंप्लीमेंट कर दूं अपने चाइल्ड क्लास के अंदर, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज क्लास के अंदर, उसका एक शॉर्टकट तरीका, तो आप क्या करो, ये आई एम्प्लॉय का जो इंटरफेस आपने इनहेरिट करवाया है, यहाँ पे जाओ, इसके नीचे आपको ये आइकन नजर आ रहा होगा ड्रॉप डाउन, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे जाके देखो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, इंप्लीमेंट इंटरफेस आई एम्प्लॉय। इसका मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं
किसके अंदर, आई एम्प्लॉय के इंटरफेस के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर दो। कहां पे, इस चाइल्ड क्लास के अंदर। तो अगर मैं यहां पे आके इस पे क्लिक करूं तो देखो सेम इसी का सिग्नेचर जो था वो यहां पे आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहां पे भी पब्लिक लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पे इसने ऑटोमेटिकली पब्लिक लगा दिया, लेकिन इसने इंप्लीमेंटेशन के अंदर अपनी तरफ से कोड दिया। तो ये कोड मुझे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं CW टैब और यहां पे कहता हूं इसको दिस इज अ मेथड ऑफ आई एम्प्लॉय इंटरफेस, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं यहां पे आके इसको अगर रन करने की कोशिश करूं, अच्छा फॉर एग्जांपल यहां पे हम अगर इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन यहां पे ना दें, मतलब इंटरफेस के मेथड की इंप्लीमेंटेशन यहां पे ना दें और अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसको कट करता हूं, अब मैं इस पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास का क्या बनाता हूं, ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, यहां पे इसको मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल PTE इज इक्वल टू न्यू और यहां पे पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं आऊं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इसका ऑब्जेक्ट PTE डॉट करके अगर मैं यहां पे इसका शो मेथड कॉल करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे जो इंटरफेस है वो क्या, उसके जो मेथड है वो किसके पास आ गए, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज के अंदर, और पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को कोई बॉडी दे ही नहीं रहा। तो जब मैं इस तरह से करूंगा तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यही वजह है कि यहां पे हम क्या देते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं कहां पे, उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर इस केस में मैं यहां पे आके इसको रिजल्ट प्रिंट करवाऊं, फॉर एग्जांपल यहां पे कहते हैं कंसोल डॉट रीडलाइन, ठीक है, यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। तो देखो दिस इज अ मेथड ऑफ आई एम्प्लॉय इंटरफेस, ठीक है, ठीक है। अब ये इसका एक पॉइंट हो गया। अब आते हैं थ्योरी पे, आते हैं वापस, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये पॉइंट, द इंटरफेस डिफाइंस द व्हाट पार्ट ऑफ द सिंटैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक क्लास और इंटरफेस के दौरान, इसका जो व्हाट पार्ट होता है, व्हाट पार्ट का मतलब किसी भी मेंबर का सिग्नेचर, किसी भी मेंबर की डिक्लेरेशन, वो कौन डिफाइन करता है, आपके पास इंटरफेस डिफाइन करता है। फिर हाउ पार्ट होता है दूसरा, हाउ पार्ट कौन डिफाइन करता है, आपकी डिराइव क्लास, सही है, मतलब ये इसमें रिलेशनशिप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर यहां पे आओ, इंटरफेसेस डिफाइन प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स विच आर द मेंबर्स ऑफ द इंटरफेस, मतलब इंटरफेस के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट्स, लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन, सिर्फ सिग्नेचर, बॉडी नहीं, ठीक है। देखो यही बात यहां पे कह रहा है, इंटरफेस कंटेन ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ द मेंबर्स, मतलब डिक्लेरेशन से मुराद उनका सिग्नेचर, उनकी बॉडी नहीं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिराइविंग क्लास टू डिफाइन द मेंबर्स, ठीक है, मतलब जो क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है उसकी ड्यूटी है कि उसने क्या करना है, इंटरफेस के जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि इंटरफेस के सारे मेंबर्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी चाइल्ड क्लास की जिम्मेदारी है कि उसको बॉडी देना, इंप्लीमेंटेशन देना। फिर यहां पे आओ, वन ऑफ द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस इंटरफेसेस इज दैट इट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब हमारे पास एक बहुत मेन रीजन है इंटरफेसेस को इंट्रोड्यूस करवाने का सी शार्प के अंदर, वो क्या है कि इंटरफेसेस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं, सही है। अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, इसको आगे जाके अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब यहां पे आओ, पहला पॉइंट देखो, एन इंटरफेस कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स, मतलब जितने भी मेंबर्स इंटरफेस के अंदर होंगे उसमें एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनना। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसमें एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज नहीं होता। जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करते थे हम, लेकिन इंटरफेसेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड कंपाइलर ही लगा देता है हमारे लिए, हमें खुद से लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक क्लासेस, इंटरफेस आल्सो कंटेन प्रॉपर्टीज, मेथड्स, डेलीगेट्स, इवेंट्स, बट ओनली डिक्लेरेशंस, नो इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। मतलब इंटरफेस के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज की, मेथड्स की, डेलीगेट्स, इवेंट्स की सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, सिग्नेचर होता है, बॉडी नहीं होती, ठीक है। फिर यहां पे देखो, एन इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, देखो यहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक सिमिलैरिटी आ गई, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और यहां पे इंटरफेस का भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते।
but can only be inherited by classes or other interfaces. इसका मतलब कि इंटरफेसेस को हम दूसरी क्लास से इनहेरिट करवा सकते हैं या किसी दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट करवा सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरफेस कैन नॉट हैव फील्ड्स। फील्ड से मुराद आपके पास ये वेरिएबल्स, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल्स हो या इंस्टेंस वेरिएबल्स हो, वो आप इसके अंदर इंटरफेस के अंदर बना ही नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊं, मेरे पास ये इंटरफेस है, मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूं इंट आईडी, सही है, मतलब एक फील्ड हो गई, वेरिएबल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको बिल्ड करूं तो अभी आप रिजल्ट देखो, मैसेज पढ़ो, इंटरफेसेस कैन नॉट कंटेन फील्ड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट समझने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ना आप इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो इंटरफेस के अंदर, ना आप स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे पहले क्या लगा दूं, स्टैटिक लगा दूं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आके इसको बिल्ड करूं तो आप रिजल्ट देखो दोबारा वही एरर आ रहा है। मतलब चाहे इंस्टेंस फील्ड हो या स्टैटिक फील्ड हो, दोनों आप इंटरफेस के अंदर नहीं बना सकते। अब देखो एक और समझने वाली बात, जावा और सी शार्प का कंपैरिजन अगर मैं करूं, जावा के इंटरफेस के अंदर हम कांस्टेंट फील्ड्स, स्टैटिक फील्ड डिक्लेयर कर सकते थे। मतलब जावा के इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ स्टैटिक फील्ड यूज कर सकते थे, इंस्टेंस फील्ड यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सी शार्प के इंटरफेस के अंदर कोई भी फील्ड यूज नहीं कर सकते, चाहे वो इंस्टेंस फील्ड हो या स्टैटिक फील्ड हो। ठीक है, ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सही है, ये भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर वही बात, इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड इंटरफेस। ठीक है, मतलब क्लास से जैसे पहले लगाते हैं क्लास का कीवर्ड, उसी तरह इंटरफेस। फिर यहाँ पे देखो, इन C# by default all members declared in an interface have the public access modifier। ठीक है, मतलब कि जो जितने भी मेंबर्स होते हैं इंटरफेस के, वो पहले से क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। आप खुद से भी पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट का मतलब खुद से भी आप एक्सेस मॉडिफायर उनके मेंबर्स के साथ नहीं लगा सकते। फिर है यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस, मतलब इंटरफेस को इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, एन इंटरफेस इज इंप्लीमेंटेड बाय अ क्लास इन अ वे सिमिलर टू इनहेरिटिंग अ क्लास। इंप्लीमेंटिंग का मतलब इंटरफेस को इनहेरिट करना। अब देखो यहाँ पे इंटरफेस को इनहेरिट करने का सेम वही तरीका है जिस तरह हम एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट करते थे, क्योंकि वहां भी कोलन का सिंबल यूज होता था क्लास से क्लास की इनहेरिटेंस में। अब क्लास से इंटरफेस की इनहेरिटेंस यूज करनी है, तब भी कोलन ही सिंबल यूज होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ, व्हेन इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस इन अ क्लास, मतलब अगर हम एक इंटरफेस को पेरेंट बना रहे हैं किसी भी क्लास का, तो वो जो चाइल्ड क्लास होगी उसके ऊपर लाजिम है कि इंटरफेस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इंप्लीमेंटेशन देगा वो अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, इफ ऑल द मेथड्स आर नॉट इंप्लीमेंटेड द क्लास कैन नॉट बी कंपाइल्ड। ठीक है, मतलब जब तक चाइल्ड क्लास इंटरफेस के सारे मेंबर्स को बॉडी नहीं देगी, तब तक आपका जो क्लास है वो कंपाइल नहीं हो सकती, रन नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, द मेथड्स इंप्लीमेंटेड इन द क्लास शुड बी डिक्लेयर विद द सेम नेम एंड सिग्नेचर एज डिफाइंड इन द इंटरफेस। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि जो आपने इंटरफेस के अंदर जो भी सिग्नेचर दिया है, वही सिग्नेचर आपकी चाइल्ड क्लास के पास भी होगा। देखो सेम है, क्योंकि मैंने बताया था इंटरफेस में जो मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो पब्लिक वॉइड शो, इसका मतलब ये आपके पास सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए। सही है, सिग्नेचर जरा सा भी चेंज होगा तो ये मेथड अलग काउंट होगा और ये मेथड अलग काउंट होगा। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फिगर से समझाया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आई एनिमल इंटरफेस है। ठीक है, एनिमल का एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक मेथड बना हुआ है जो कि इनकम्प्लीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, एनिमल साउंड। अब तीन क्लासेस इसको क्या कर रही हैं, इनहेरिट कर रही हैं। अच्छा, ये इनहेरिटेंस कौन सी कहलाती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसमें एक इंटरफेस या एक क्लास से मल्टीपल क्लासेस बन रही हो, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बन रही है, इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब देखो डॉग, लाइन और टाइगर, सही है, ये किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, इस इंटरफेस को, आई एनिमल इंटरफेस। ठीक है,
अब जैसे ही फॉर एग्जांपल डॉग ने इसको इनहेरिट किया, इंप्लीमेंट किया, तो ये वाला मेथड इसके पास आ गया, तो अब डॉग क्लास के ऊपर लाजिम हो गया कि इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन देनी है। इसी तरह लॉइन पे भी और टाइगर पे भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यूज देखो, ये तीनों क्लासेस इस इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है ना, ठीक है, क्योंकि डॉग भी साउंड निकालता है, लॉइन भी और टाइगर भी, लेकिन साउंड अलग अलग होता है, मतलब इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है सबकी। तो इसीलिए यहाँ पे मेथड एक है, मतलब वर्क एक है तीनों का, लेकिन यहाँ पे उसकी इंप्लीमेंटेशन अलग है, आप कह सकते हो बॉडी अलग है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, इंटरफेसेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरफेस की इनहेरिटेंस किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो भाई ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट इंटरफेसेस इन सी शार्प। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।